मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग एक आध साल का हेरफेर हो सकता है। मीराबाई की जन्म और मीराबाई की मृत्यु में इसलिए प्राय सन से रिलेटेड कभी भी इनका क्वेश्चन नहीं आता। इनका जन्म हुआ है, जन्म स्थल जो है वो है कुड़की गांव। कुड़की गांव आपको अधिकांश किताबों में लिखा हुआ मिलेगा ये मेड़ता नागौर में है, लेकिन नहीं भाई, ये मेड़ता जो नागौर सिटी का एक तहसील है वहाँ है। लेकिन भले ये पास पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कुड़की जिस जिले में है वो कौन सा जिला है? पाली। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। इनकी माता का नाम खुशबू कंवर। मीराबाई की माता का नाम था खुशबू कंवर। माता का नाम था खुशबू कंवर। जब 1 साल की ही थी मीराबाई तभी इनका निधन हो गया था। फिर इनका लालन पालन किया दादा ने, और दादा का नाम था राव दूधा। ये राठौड़ परिवार से हैं, राव जोधा की पीढ़ी से हैं। राव जोधा के प्रपुत्र थे राव दूधा। बचपन का नाम मीराबाई के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था पेमल। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। इनके जो पहले शिक्षक थे, प्रथम शिक्षक, इनके प्रथम शिक्षक थे गजाधर। इनके प्रथम शिक्षक कौन थे? गजाधर। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। इनका जन्म स्थल कुड़की गांव है जो पाली में है, लेकिन अधिकांश किताबों में कुड़की गांव मेड़ता नागौर लिखा रहता है। मेड़ता के नज़दीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पाली। इनके पिता रतन सिंह राठौड़, माता खुशबू कंवर, दादा राव दूधा, बचपन का नाम पेमल। इनके प्रथम शिक्षक कौन थे जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी? गजाधर जी। इनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु अगर हम कहें तो रविदास। रविदास को ही हम रेदास कहते हैं। क्या कहते हैं? रेदास। ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य। विवाह, मीराबाई का विवाह भोजराज सिंह के साथ हुआ था। और भोजराज किसके पुत्र है? राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन कहते 1517 खालतोली युद्ध में भोजराज जी की मृत्यु हो गई। मीरा विधवा हो गई। विवाह से पहले भी वो भक्ति करती थी, और भक्ति किसकी करती थी? कृष्ण भक्त थी वो। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण भक्त थी। और उनके भक्ति का भाव जो था, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई दूसरा कोई नहीं। तो उनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। भोजराज की मृत्यु के बाद जो देवर था विक्रमादित्य, जो देवर था, वो देवर कृष्ण भक्ति को देखकर परेशान होता था। राज मर्यादा टूटती थी। उसे ऐसा लगता था कि मीराबाई कृष्ण मंदिरों में जाती है और नाचती है, भक्तों के सामने नाचती है। तो राज मर्यादा के कारण उसने इन्हें मारने का प्रयास किया। कभी जहरीले सांप से मरवाने की कोशिश करी, कभी जहर का प्याला देने की कोशिश की। इस कारण मीराबाई चित्तौड़ को छोड़कर सबसे पहले अपने पीहर चली गई मेड़ता। मेड़ता से वो वृंदावन चली गई, और वृंदावन से वो द्वारिका चली गई। द्वारिका गुजरात में चली गई। तो मीराबाई देवर विक्रमादित्य से परेशान होकर उन्होंने चित्तौड़ छोड़ा। चित्तौड़ छोड़कर वो मेड़ता चली गई, लेकिन मेड़ता में भी वो खुश नहीं रही। फिर वृंदावन चली गई, और वृंदावन से वो द्वारिका चली गई। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रविदास या रैदास जी थे, जो रामानंद जी के शिष्य थे। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ। 1517 खातोली के युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल। उनका जो भक्ति का भाव था वो माधुर्य भाव था। इनके देवर विक्रमादित्य थे। और चित्तौड़ छोड़ने के बाद ये मेड़ता, वृंदावन और द्वारिका चली गई। जब ये मेड़ता पहुंचे वृंदावन गई, तो वृंदावन में जीव गोसाई रहते थे। जीव गोसाई जो उस समय वैष्णव धर्म के मुखिया थे।
वैष्णव धर्म के मुखिया थे। वो किसी भी महिला से नहीं मिलते थे। जब मीराबाई उनसे मिलना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी भी महिला से नहीं मिलेंगे। तब मीराबाई ने कहा, वृंदावन में तो सब महिलाएं हैं, पुरुष तो केवल एक ही है, गिरधर गोपाल, कृष्ण ही पुरुष है, बाकी हम सब महिलाएं ही हैं। तो तब जीव गोसाई वृंदावन में मीराबाई से मिले थे। इनका अंतिम समय ऐसी मान्यता है कि रणछोड़ मंदिर द्वारिका में व्यतीत हुआ। ऐसा माना जाता है कि रणछोड़ मंदिर द्वारिका में इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई रणछोड़ मंदिर की कृष्ण प्रतिमा में समा गई थी। मीराबाई का उपनाम, जिस प्रकार हम दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, ऐसे मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, कि राधा कहते हैं। इनके प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें, प्रमुख मंदिर, एक मंदिर है कुंवरपदे, चित्तौड़ में है। इनकी कृष्ण भक्ति को देखकर राणा सांगा ने बनवाया था। ये मंदिर किसने बनवाया था? राणा सांगा ने बनवाया था, ताकि वो इसी मंदिर में पूजा पाठ कर सके। एक मंदिर इनके दादा ने बनवाया था, चार भुजा जी का मंदिर। चार भुजा जी का मंदिर ये है मेड़ता में। कहाँ पर है? मेड़ता में। ये मंदिर बनाया था दादा राव दूदा के द्वारा। ये वही राव दूदा हैं जिन्होंने मीराबाई का बचपन में लालन पालन किया था। एक तीसरा मंदिर अगर हम देखें, मीरा मंदिर, जो आज की तारीख में मीरा मंदिर अगर हम कहें तो वो कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में है। इसी दुर्ग में रैदास जी की छत्री भी है। इसी मंदिर के प्रांगण में रैदास जी की छत्री भी है। जगत शिरोमणि मंदिर, ये आमेर जयपुर में है। आमेर जयपुर में है। ये मंदिर कहाँ है? आमेर जयपुर में है। इस मंदिर के बारे में, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ वो कृष्ण प्रतिमा है जो ये मेड़ता से अपने साथ लेकर आई थी। चित्तौड़ में उन्होंने अपने साथ रखा था और वृंदावन तक भी वो उन्हें अपने साथ लेके गई थी। लेकिन जब जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया तो उसमें जो कृष्ण प्रतिमा स्थापित की गई है वो कृष्ण प्रतिमा है जिसकी पूजा अर्चना मीराबाई करती थी। नंबर 1, मीराबाई की पदावली। बरसी का मायरा इनके द्वारा लिखा गया एक और अन्य ग्रंथ है। राग सोरठे के पद, राग गोविंद पर टीका, सत्यभामानुरूष्णु, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, और मीराबाई की गरीबी, मीरा की गरीबी। मीराबाई ने जो ग्रंथ लिखे हैं, मीराबाई की पदावली, बरसी का मायरा, राग सोरठे के पद, राग गोविंद पर टीका, ये 4 ग्रंथ तो ऐसा माना जाता है खुद मीराबाई के द्वारा लिखे गए हैं और इनके अंदर मीराबाई का सहयोग या इनकी सहयोग से संकलन किया गया था। सत्यभामानुरूष्णु, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, मीराबाई की गरीबी। तो ये लगभग 8
ग्रंथ या 8 हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो लिखी गई थी वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई। मीराबाई का एक शिष्य था जिसका नाम था रत्ना खाती। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नरसीजीरो मायरो। तो इनके शिष्य रत्ना खाती ने नरसीजीरो मायरो को लिखा था। आज हमने लोक संत मीराबाई के बारे में पढ़ा है। मित्रों, वर्तमान समय प्रतियोगिता का समय है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। हम घर बैठे भी राजस्थान की संपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकते हैं, समय और धन दोनों को बचाकर। जितना समय हम कहीं आने जाने में लगाते हैं उतना समय अगर हम अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ें तो शायद आपकी सफलता आसानी से हो पाएगी, लेकिन आपको मेहनत ईमानदारी से करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।